हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस करियर एकेडमी। आज है 7 मई 2022 और 7 मई के करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, करंट अफेयर के सभी एक्स्ट्रा फैक्ट को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा 15 स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कल के करंट अफेयर को भी रिवाइज किया जाएगा। आज की पीडीएफ फाइल को आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। आज का पहला करंट अफेयर है, हाल ही में आयोजित हुए दूसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो अभी कोपेनहेगन में दूसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ है। कोपेनहेगन ये डेनमार्क की राजधानी है और अभी 2022 का यह दूसरा संस्करण भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन का डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में आयोजित हुआ है। इससे पहले जो पहला संस्करण भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन का था, यह वर्ष 2018 में स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में आयोजित हुआ था। यानी अब 4 साल बाद इस दूसरे शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आने वाले एग्जाम के लिए। इस शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। देखिए, अभी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 3 यूरोपीय देशों की यात्रा पर गए थे, जर्मनी, फ्रांस और डेनमार्क। और जब डेनमार्क में इस शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ तो भारत की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत का प्रतिनिधित्व किया है। देखिए, आप लोगों ने कई बार बाल्टिक देशों के बारे में सुना होगा। जैसे बाल्टिक में 3 देश शामिल हैं, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। इसी तरह है नॉर्डिक। नॉर्डिक में शामिल है 5 देश, डेनमार्क, फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और आइसलैंड। मैप में भी आप लोग समझ सकते हैं, ये है डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और आइसलैंड। ये पांचों जो देश हैं ये नॉर्डिक कंट्रीज कहलाती हैं। और अभी नॉर्डिक और भारत का ही शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ है डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में। इन नॉर्डिक देशों को विश्व का समृद्ध और खुशहाल देश माना जाता है। क्यों माना जाता है? तो जो कई तरह के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सूचकांक जारी होते हैं, इन सूचकांकों में जो ये नॉर्डिक देश है ये लगातार पहले नंबर पर बने रहते हैं। जैसे अभी एक सूचकांक जो जारी हुआ था, विश्व खुशहाली सूचकांक, इसमें फिनलैंड पहले नंबर पर था, स्वीडन दूसरे पर था और नॉर्वे तीसरे नंबर पर था। तो जो ये पांचों देश हैं ये काफी ज्यादा खुशहाल देश माने जाते हैं पूरे विश्व भर में। इस सम्मेलन में पीएम मोदी जी के अलावा डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन, आइसलैंड के पीएम है कैटरीन जैकसडोटिर, नॉर्वे के पीएम जोनास गाहर स्टोर, स्वीडन के पीएम मैगडेलेना एंडरसन और फिनलैंड की पीएम सना मारिन शामिल हुए हैं। तो ये 6 देशों के प्रधानमंत्री इस शिखर सम्मेलन में शामिल हुए हैं। एक फोटो जो इस शिखर सम्मेलन की है आप लोग यहाँ देख सकते हैं। देखिए, जो लोग पहले बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सभी लोग शेयर करिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट करंट अफेयर है, गूगल ने निम्न में से किसे भारत में सार्वजनिक नीति का प्रमुख नियुक्त किया है? तो अभी गूगल के द्वारा भारत में सार्वजनिक नीति का प्रमुख अर्चना गुलाटी को नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन के लिए बी ऑप्शन सही है। अब गूगल की स्थापना हुई थी 4 सितंबर 1998 में। गूगल का मुख्यालय है अमेरिका के कैलिफोर्निया शहर में। गूगल के संस्थापक हैं लैरी पेज और सर्गी ब्रिन। गूगल और अल्फाबेट के जो वर्तमान में सीईओ हैं ये हैं सुंदर पिचई। इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो सुंदर पिचई हैं ये एक भारतवंशी हैं और मल्टीनेशनल कंपनी गूगल के सीईओ हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में जारी आईसीसी टी20 रैंकिंग में विश्व की पहले नंबर की टीम कौन बनी है? तो अभी नए कप्तान रोहित शर्मा की अगुवाई वाली भारत की टीम आईसीसी द्वारा जारी टी20 रैंकिंग में पहले नंबर की टीम बन गई है। तो अपने देश की टीम भारत पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर पर है इंग्लैंड और तीसरे नंबर पर है पाकिस्तान। देखिए, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं आईसीसी की। तो आईसीसी की स्थापना हुई थी 1909 में। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? दुबई में। आईसीसी के जो वर्तमान में चेयरमैन हैं ग्रेग बार्कले और आईसीसी के जो वर्तमान में सीईओ हैं जियोफ एलार्डिस। कौन है? जियोफ एलार्डिस। नेक्स्ट करंट अफेयर है, भारत के पहले इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन कहां पर किया गया है?
तो फ्रेंड्स ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि भारत का पहला इथेनॉल संयंत्र अभी बिहार के पूर्णिया जिले में उद्घाटित किया गया है। इसका उद्घाटन किया है बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने। देखिए, इथेनॉल नीति लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य भी बिहार है, और अभी बिहार में ही भारत के पहले इथेनॉल संयंत्र यानी इथेनॉल सेंटर का उद्घाटन किया गया है। इथेनॉल एक सस्ता ईंधन है और इससे जो प्रदूषण है वह काफ़ी कम होता है। देखिए, अभी जो हमारे देश में पेट्रोल और डीजल के रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, इसीलिए इथेनॉल आने वाले दिनों में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा ईंधन के रूप में। इथेनॉल का निर्माण गन्ना, सीरा, मक्का और टूटे चावल का उपयोग करके किया जाता है, और इससे जो हमारे प्रदूषण में काफ़ी कम बुरा प्रभाव पड़ता है। देखिए, इथेनॉल का रासायनिक सूत्र आप लोग याद रखिएगा, इसका रासायनिक सूत्र है C2H5OH। 15 एकड़ में इस प्लांट की स्थापना ईस्टर्न इंडिया बायोफ्यूल्स प्राइवेट लिमिटेड ने 105 करोड़ की लागत से की है। अभी भारत सरकार ने आने वाले 2023-24 तक पेट्रोल के साथ 20% एथेनॉल मिक्स करने का लक्ष्य भी रखा है। यानी आप लोग जब अपनी गाड़ी में पेट्रोल या डीजल भरवाएंगे तो उसमें 80% पेट्रोल और या डीजल होगा और 20% होगा एथेनॉल। पेट्रोल में 20% एथेनॉल के मिश्रण वाली भारत सरकार की अधिसूचना आने वाले 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी हो जाएगी। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मितान योजना शुरू की है? तो अभी छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मितान योजना को शुरू किया है। इस क्वेश्चन के लिए बी ऑप्शन सही है। इस योजना के तहत राज्य के जो सभी नागरिक हैं, खास करके बुजुर्ग और दिव्यांगजन, इनको घर बैठे ही आसानी से 100 प्रकार की जो सेवाएं हैं वह प्रदान की जाएंगी। तो ये कहां पर शुरू हुई है? मुख्यमंत्री मितान योजना छत्तीसगढ़ राज्य में। तो छत्तीसगढ़ से रिलेटेड आगामी परीक्षा के लिए और क्या प्रश्न बन सकते हैं? अभी गोधन न्याय योजना ये भी छत्तीसगढ़ में शुरू हुई। राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना ये छत्तीसगढ़ में शुरू हुई। दोनों महत्वपूर्ण योजनाएं हैं। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तामोर पिंगला वन्यजीव अभ्यारण्य, इन दोनों को मिलाकर छत्तीसगढ़ का चौथा टाइगर रिजर्व बनाया गया है। शहरी क्षेत्रों में सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला देश का पहला राज्य बना है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की बात करें तो इसका गठन हुआ था 1 नवंबर 2000 में। यहाँ पर कुल जिला है 28। छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। छत्तीसगढ़ के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, राज्यपाल है अनुसुईया उइके। लोकसभा की 11 सीटें हैं, राज्यसभा की 5 सीटें हैं और विधानसभा की 90 सीटें हैं। राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं छत्तीसगढ़ में? कांगेर घाटी उद्यान तथा गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, 2 राष्ट्रीय उद्यान है छत्तीसगढ़ में। टाइगर रिजर्व कितने हैं? 4 टाइगर रिजर्व हैं। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व, अचानक मार टाइगर रिजर्व, इंद्रावती टाइगर रिजर्व और गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व, ये चारों टाइगर रिजर्व कहां पर है? छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट करंट अफेयर है, किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी शुक्र मिशन यानी वीनस मिशन को लॉन्च करने की योजना बना रही है? तो अभी चंद्रमा और मंगल मिशन को लॉन्च कर चुकी भारतीय स्पेस एजेंसी जो कि इसरो है, और इसरो ही आने वाले 2024 तक वीनस मिशन को लॉन्च करने की योजना बना रही है। साथ में आप लोग ये भी ध्यान रखिएगा कि आने वाले जो 2022 के एंड तक इसरो चंद्रयान 3 को भी लॉन्च करने का योजना बना रहा है। अब बात कर लेते हैं वीनस के बारे में। तो यह आकार और द्रव्यमान में सूर्य से दूसरा और सौर मंडल का 6ठा ग्रह है। यह हमारे सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट भी है एग्जाम के लिए। यह पृथ्वी का निकटतम पड़ोसी ग्रह है। शुक्र एक अंतरिक्ष यान द्वारा खोजा जाने वाला पहला ग्रह था, जिसकी खोज करी थी नासा के यान ने, और इसका नाम था मरीनर 2। देखिए, अब बात कर लेते हैं इसरो के बारे में। तो इसरो, इसकी स्थापना हुई थी 1969 में। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? बेंगलुरु में। इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष हैं यश सोमनाथ। इसरो के जनक हैं विक्रम साराभाई। देखिए, एक क्वेश्चन और कई बार इसरो से रिलेटेड जो पूछा गया है, भारत का अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जिसका नाम था SLV-3, ये कब लॉन्च हुआ था? ये हुआ था 1980 में। कहाँ से हुआ था ये भी पूछा जाता है।
तो सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था, जो कि भारत का पहला सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल था। नेक्स्ट करंट अफेयर है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई ने रेपो रेट 4% से बढ़ाकर कितना कर दिया है। तो सबसे पहले जानिए रेपो रेट। रेपो रेट क्या होता है? जिस ब्याज पर आरबीआई द्वारा बैंकों को ऋण प्रदान किया जाता है उसको बोलते हैं रेपो रेट। और अभी आरबीआई ने अब रेपो रेट को 4% से बढ़ाकर 4.40% कर दिया है, यानी 0.40% का इजाफा कर दिया है आरबीआई ने रेपो रेट पर। अब रेपो रेट अगर बढ़ेगा तो जो आम जनमानस है उस पर क्या फर्क पड़ेगा? तो आने वाले दिनों में जो आप लोग बैंक से लोन लेते हैं या फिर ईएमआई भरते हैं उस पर भी सभी सरकारी और गैर सरकारी बैंकों द्वारा की जाएगी। यानी इससे जो रेपो रेट बढ़ने से जो आम जनमानस है उन पर परेशानी का प्रभाव होगा। देखिए रेपो रेट एक होता है रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? तो जिस ब्याज दर पर भारत के सभी बैंक अपनी संपत्ति आरबीआई के पास रखते हैं उसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। यानी जब आरबीआई से दूसरे बैंक पैसा लेते हैं तो आरबीआई उस पर इंटरेस्ट लगाता है, तो वो होता है रेपो रेट। और जब अन्य बैंक आरबीआई को पैसा जमा करते हैं आरबीआई के पास और आरबीआई उस पर इंटरेस्ट देता है उसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। तो देखिए रिवर्स रेपो रेट है अभी वर्तमान में 3.35, इस पर न कोई बढ़ोतरी हुई है, लेकिन जो रेपो रेट है इसको आरबीआई ने 0.40% से बढ़ा दिया है। आरबीआई की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। किसकी सिफारिश पर की गई थी? हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर आरबीआई की स्थापना की गई थी। भारत में बैंकों का बैंक आरबीआई को कहा जाता है। आरबीआई का मुख्यालय है मुंबई में। आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, ये 25वें गवर्नर बने हैं। बैंक नोटों के मुद्दों को विनियमितीकरण तथा देश की ओर ऋण और मुद्रा प्रणाली को संचालित करना, ये आरबीआई का मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, 75वीं संतोष ट्रॉफी 2022 का खिताब किसने जीता है? तो अभी केरल की टीम ने पश्चिम बंगाल की टीम को हराकर 75वीं संतोष ट्रॉफी 2022 का खिताब जीत लिया है। तो इस क्वेश्चन के लिए ए ऑप्शन सही है। देखिए संतोष ट्रॉफी ये किससे संबंधित है? फुटबॉल से। और अभी इसको जीतता है केरल ने। केरल ने अब 7 बार इस ट्रॉफी को जीत लिया है। और अगर बात करें सबसे अधिक बार संतोष ट्रॉफी की विजेता कौन सी है, तो पश्चिम बंगाल ने अब तक 32 टाइटल जीते हैं संतोष ट्रॉफी के। संतोष ट्रॉफी इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1941 में। देखिए जैसे क्रिकेट में रणजी ट्रॉफी है उसी तरह फुटबॉल में संतोष ट्रॉफी भारत में काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है, तो इम्पोर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए। नेक्स्ट करंट अफेयर है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक यानी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक क्या है? तो अभी 3 मई को था वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, यानी 3 मई को क्या था? विश्व प्रेस स्वतंत्रता डे, और उसी दिन जारी किया गया है यह सूचकांक। और जो अभी ये सूचकांक 2022 में जारी हुआ है इसमें जो भारत की रैंकिंग है वह 8 पायदान नीचे आ गई है। देखिए 2021 में भारत की रैंकिंग कितनी थी? 142, लेकिन अभी जो 2022 में है अब भारत की रैंकिंग हो गई है 150वीं। इस सूचकांक को रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी किया गया है। यह सूचकांक 180 देशों को मिलाकर जारी किया जाता है, यानी जो 180 देश हैं उनमें अपने देश भारत की रैंकिंग है 150वीं, यानी काफ़ी बुरी हालत है भारत की। इस सूचकांक में नॉर्वे पहले नंबर पर है, डेनमार्क दूसरे नंबर पर है, स्वीडन तीसरे पर है, एस्टोनिया चौथे पर है और फिनलैंड 5वें नंबर पर है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने जीवाला नामक विशेष ऋण योजना को शुरू किया है? तो अभी महाराष्ट्र राज्य सरकार ने जीवाला नामक इस विशेष ऋण योजना को शुरू किया है। जीवाला ये योजना किसके लिए है? तो ये महाराष्ट्र के कैदियों के लिए योजना शुरू की गई है जिसका नाम है जीवाला। जो महाराष्ट्र में 3 साल से ज़्यादा कैदी सजा काट रहे हैं
उनके परिवारों को 50,000 तक का लोन बिना इंटरेस्ट के प्रोवाइड किया जाएगा इस जीवाला योजना से। महाराष्ट्र से रिलेटेड जो टॉप करंट अफेयर्स है, महाराष्ट्र की कैबिनेट ने जीन बैंक परियोजना को मंजूरी दी है। जीन बैंक परियोजना ये भारत की परियोजना जो पहले राज्य में स्थापित हुई है महाराष्ट्र में। माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित करने वाला पहला राज्य बना है महाराष्ट्र। दृष्टिबाधित लोगों के लिए भारत का पहला इंटरनेट रेडियो दक्ष ये शुरू हुआ है महाराष्ट्र के शहर नागपुर में। हुनर हाट का 40वां संस्करण मुंबई में आयोजित हुआ है। महाराष्ट्र की पुलिस के साथ भारतीय सेना ने सुरक्षा कवच 2 नामक अभ्यास को आयोजित किया है। देखिए आप लोग महाराष्ट्र की लोकेशन यहाँ मैप में देख सकते हैं। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई और मुंबई को भारत का प्रवेश द्वार, भारत की आर्थिक राजधानी और साथ में सूती वस्त्रों की राजधानी भी कहा जाता है। महाराष्ट्र के प्रेजेंट टाइम में चीफ मिनिस्टर हैं उद्धव ठाकरे। महाराष्ट्र के गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। तो फ्रेंड्स ये थे 7 मई के सब इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। अब करंट अफेयर के बाद स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर को किस वंश के शासकों ने बनवाया था? कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। पुरी स्थित जो जगन्नाथ मंदिर है भारत का काफी प्रसिद्ध मंदिर है, इसको बनवाया था गंग वंश के शासकों ने। हजामती दर्पण यानी जब आप लोग जो मिरर वहां देखते होंगे जहां बाल कटाने जाते होंगे, सैलून मिरर के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, जिसको बोलते हैं अवतल दर्पण। तानसेन का वास्तविक क्या नाम था? रामतनु पांडे। उड़ीसा में स्थित हाथी गुम्फा का निर्माण किसने करवाया था? खारवेल ने। गोकाक झरना कहां पर स्थित है? कर्नाटक के बेलगावी में। आयात निर्यात बैंक यानी एक्जिम बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1982 में। भारत की प्रथम युद्ध मिसाइल कौन सी थी? तो भारत की पहली युद्ध मिसाइल का नाम है पृथ्वी। ट्रांजिस्टर का आविष्कार किस वर्ष हुआ था? तो 1948 में हुआ था और 3 लोगों ने मिलकर किया था, जॉन बर्दिन, विलियम सांकले और वाल्डवर ब्रातेन। किस राज्य को मंदिरों की पुण्य भूमि कहा जाता है? तो भारत के तमिलनाडु राज्य को मंदिरों की पुण्य भूमि कहा जाता है। एक्चुअली में जो तमिलनाडु में काफी ज्यादा मंदिर है, इसीलिए मंदिरों की पुण्य भूमि कहा जाता है तमिलनाडु को। मद्रास का नाम बदलकर चेन्नई किस वर्ष किया गया था? 1996 में। अकबर के दरबार में राजस्व मंत्री कौन था? टोडरमल। किसकी सिफारिश पर 16 मई 1946 को प्रथम संविधान सभा का गठन किया गया? कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? नहावा सेवा बंदरगाह। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्री गुप्त। प्रसिद्ध पुस्तक 2 स्टेट द स्टोरी ऑफ माई मैरिज के लेखक कौन है? चेतन भगत। 2 स्टेट इस पर एक फिल्म भी बन चुकी है। अब 6 मई के करंट अफेयर को भी रिवाइज करेंगे। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2021 की विजेता बनी है जैन यूनिवर्सिटी। प्रधानमंत्री कार्यालय में प्रधानमंत्री के अभी सलाहकार नियुक्त हुए हैं तरुण कपूर। अभी हाल ही में जारी सांख्यिकी पर वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार भारत में जो सबसे ज्यादा लिंगानुपात है वह लद्दाख में दर्ज किया गया है, यानी 1000 पुरुषों पर जो महिलाओं की संख्या है वो ज्यादा हो गई है। अब लद्दाख में 1000 पुरुषों पर 1106 महिलाएं दर्ज की गई हैं। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद किस राज्य में आयोजित हो रहे बोडो साहित्य सभा के 61वें वार्षिक सम्मेलन में शामिल हुए हैं? तो असम में आयोजित हुआ है बोडो साहित्य सभा और यहीं पर भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी शामिल हुए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बेंगलुरु में नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड सेंटर का उद्घाटन किया है। अभी हाल ही में एडवांस टोर्ड आर्टिलरी गन सिस्टम का सफल परीक्षण हुआ है जैसलमेर के पोखरण फायरिंग रेंज में। विश्व का पहला टैक्सी फ्लाइंग एयरपोर्ट जिसका नाम है अर्बन एयर वर्टीपोर्ट, ये बना है इंग्लैंड में। कांस फिल्म महोत्सव 2022 में ऑफिशियल कंट्री ऑफ ऑनर चुना गया है अपने देश भारत को। अभी आईसीआईसीआई बैंक ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग यानी एमएसएमई के लिए ओपन फॉर ऑल डिजिटल इकोसिस्टम को लॉन्च किया है। अब कल की क्लास में जो क्विज के क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे, पहला क्वेश्चन था विश्व का सबसे लंबा महाकाव्य कौन सा है?
तो विश्व का सबसे लंबा महाकाव्य ये है महाभारत। स्टील बेल रोड भारत को निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश से जोड़ती है? तो स्टील बेल रोड ये भारत को चीन से जोड़ती है। तो ये दोनों क्वेश्चन के आंसर आप में से काफ़ी ज़्यादा लोगों ने सही दिए थे। अब आज की क्लास में जो क्विज के क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन-ए-इलाही नामक नए धर्म को अपनाने वाला पहला व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? तो दीन-ए-इलाही इसको पहली बार किसने अपनाया था? अबुल फजल, फैजी, बीरबल या फिर राजा टोडरमल? तो इसका आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। भूमध्य सागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? सिसिली, तिमोर, हैनान या साउथहैम्पटन द्वीप? तो इन दोनों क्वेश्चन के जो आंसर हैं वो आप लोग दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी हो, तो आप इस वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।